गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 47 को लेकर आए हैं। पहले इसमें जो रिकॉल कर लेते हैं बातें, जो सवाल है लेट्स रिकॉल या याद कीजिए। पहला सवाल है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल एक होती है। देखो एक बिंदु है ये, और इस बिंदु से वृत्त पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक। और दूसरा सवाल है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। केवल एक पॉइंट पे ही टच करती है। थर्ड है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर। बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो पर में भी की थी, ये बाह्य बिंदु है, इसे जितने भी स्पर्श रेखा खींच जाएंगी वो दो ही खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा बराबर, और इंग्लिश में लिख देंगे इक्वल। इसमें उदाहरण जो दो उदाहरण है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको पहले दो एग्जाम्पल जो है वो करेंगे। देखिए पहले एग्जाम्पल में चित्र बना हुआ ये एक त्रिभुज ए सी बी का परिमाप ज्ञात करना है। जो पीसी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये इस तरह से जो पीसी और क्यूसी है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है उसकी स्पर्श रेखाएं हैं, और ए बी भी एक कॉमन स्पर्श रेखा है जो इन पीसी और सी क्यू को ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं होती है उनकी लंबाई बराबर होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, CP बराबर CQ, और जो CP है या PC है वो दे रखे हमें 28 सेंटीमीटर। इसमें CP बराबर CQ हो जाएगा, और यहां पे देखिए A जो है बाह्य बिंदु हो गया, AP और AR भी बराबर हैं, और इसी प्रकार BR और BQ भी बराबर होंगे। अब CP है 28 सेंटीमीटर। CP को क्या कर सकते हैं हम, दो टुकड़े हो सकते हैं CP के, CA जमा PA या AP। AP किसके बराबर है, AR के बराबर है। CA जमा AR, ये भी क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो CQ है वह भी 28 सेंटीमीटर है, और CQ के दो टुकड़े सकते हैं, CB जमा QB BQ। CB का CB और BQ है BR के बराबर 28 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। CA जमा CB जमा AB। CA जमा CB। AB के दो टुकड़े हैं, AR जमा BR। CA के साथ AR को जोड़ देते हैं, और CB के साथ BR को। CA जमा AR है 28 सेंटीमीटर, और CB जमा BR भी है 28 सेंटीमीटर। तो ये आ गया कुल 56 सेंटीमीटर त्रिभुज ABC का परिमाप आ गया। अब उदाहरण नंबर 2 में है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण सभी स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसी के ऊपर हम कई सवाल भी करेंगे।
देखिए ये चित्र है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AP और AQI, और ये जो स्पर्श बिंदु और ये मिला रहे हैं त्रिज्याएं OP और OQ। क्या सिद्ध करना है हमें? जो केंद्र के आमने सामने के जो स्पर्श रेखाएं बना रही हैं पॉइंट ऑफ, अब जहां मिलती हैं वो, और जहां ये स्पर्श रेखाएं त्रिज्याएं मिलती हैं, इनके बीच का जो कोण है उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। यानी कोण A जमा कोण POQ 180 डिग्री। हल देखिए, हमने जो पहली प्रमेय थी इसकी, उसमें क्या था कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो OP लंब है AP, इसी प्रकार OQ लंब है AQ। तो क्या आ जाएगा? कोण OPA बराबर कोण OQA बराबर 90 डिग्री। अब APOQ एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण A जमा कोण OPA जमा कोण POQ जमा कोण OQA 360 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है हमारे पास। कोण A OPA भी 90 डिग्री, और ये भी 90 और 90 180, जो वहां चल जाएगा। कोण A जमा कोण POQ बराबर 360 डिग्री घटा 180 डिग्री, आ गया 180। इस प्रकार ये उदाहरण नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसी के ऊपर बेस्ड है सवाल, स्वयं प्रयास कीजिए, डू योर सेल्फ। वहां क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कोण है m डिग्री और ये कोण है 3 डिग्री। सीधे लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं, जो बाह्य बिंदु से मिलाई गई स्पर्श रेखाएं, केंद्र पर वह स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। तो m डिग्री जमा 3m डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 4m हो गए, 4m डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो m डिग्री बराबर 180 डिग्री बटे 4, ये हो जाएगा 45 डिग्री। m का मान आ गया 45, क्योंकि डिग्री से डिग्री कट जाएगा, तो m का मान केवल 45। इसी प्रकार अब दूसरा सवाल है। यह सवाल है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दिए गए चित्र में देखिए x का मान ज्ञात करना है। GH और GI एक बाह्य बिंदु G से वृत्त पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। केंद्र इसमें J है और जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वो x जमा 10 और 2x घटा 1 है। तो क्या हो जाएगा? GH और GI दोनों बराबर हो जाएंगे। x जमा 10 बराबर 2x घटा 1, x को वहां भेज देते हैं, 10 जमा 1 बराबर 2x घटा x, 11 बराबर x, x का मान आ गया 11। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर होगी। Two tangents make an angle of 120 degree with each other are drawn to a circle of radius 6 centimeter. Show that the length of each tangent is 2√3 centimeter. देखिए चित्र में एक चित्र है, बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB ड्रॉ की गई। एंगल APB, दो स्पर्श रेखाओं के बीच, दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है 120 डिग्री, और हमें लेंथ PA की निकालनी है या PB की निकालनी है, क्योंकि दोनों ही बराबर होंगी, और रेडियस है इसमें 6 सेंटीमीटर। देखिए यहां क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जो हैं, पहला और ये दूसरा,
इन्हें सर्वांग समसिद्ध कर लेंगे। सर्वांग समसिद्ध करने से क्या हो जाएगा, कैसे होंगे ये दोनों भुजाएं ये और ये बराबर। कई तरीके हैं करने के, OA और OB बराबर और बीच की साइड कॉमन। ट्रिपल एस से भी हो सकता है, RHS से भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कोण 60 डिग्री का, क्योंकि ये और ये बराबर देंगे और आधा उनका 60 डिग्री का, और ये लंब है ही 90 डिग्री। तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम PA की लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए करते हैं हम त्रिभुज, हल इसका त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में OA बराबर O। अब बेटे फोर्थ क्वेश्चन है, रेडियस ए सर्कल टचेस द साइड EF ऑफ ट्रायंगल DEF एट P एंड टचेस साइड DE एंड DF एट Q and R respectively when produced. Show that DQ is equal to half of perimeter of triangle DEF. देखिए सवाल है ये, एक वृत्त DEF from एक्सटर्नल पॉइंट जिसपे EF जो है बिंदु P पर वृत्त को टच करता है, जब DE और DF को प्रोड्यूस करते हैं तो ये Q और R पर वृत्त को टच करते हैं। सिद्ध करना है हमने, जो DQ है ये वाली भुजा ये आधा पेरीमीटर ट्रायंगल DEF है, यानी इसे क्या करना है कि DQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। देखो बार बार एक ही चीज हो रही है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त पर अब OA इस पर परपेंडिकुलर टू PA, बाह्य बिंदु रेडियस त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो से खींची गई समकोण त्रिभुज स्पर्श रेखाएं बराबर और होती हैं। इससे बाद क्या हो जाएगा, टेंजेंट APO ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट OR बराबर कोण BP। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसे। अब तो क्या हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, DQ बराबर DR। इसी प्रकार जो है लंब है PA पर EP समकोण त्रिभुज OA इज इक्वल टू EQ PB, ये 90 डिग्री है और सामने एक कर्व हो गया क्योंकि ये कोण अधः इज इक्वल टू ये आधार हो गया। आधार निकालना है हमें त्रिभुज और लंब यानी त्रिज्या हमें पता है। DEF का परिमाप होता है लंब और आधार के बीच में होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 60 डिग्री तीनों भुजाओं का OA DEP जमा EF 60 डिग्री √3 जमा OA है DF 6 और PA हमें अब देखिए DE क्रॉस मल्टीप्लाई EF है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे इक्वल टू 6 अपॉन √3। EF के दो टुकड़े परिमेयीकरण रैशनलाइज करेंगे √3 से गुणा जमा FP बार आ जाएगा 6 √3 अपॉन EP जमा FP आ गई है 2√3 जो DE तो PA और PB दोनों ही वो है EQ के बराबर 2√3 सेंटीमीटर होगी और जो FP है वो है बराबर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 DE जमा EQ आ जाएगा DQ और FR जमा DF हो जाएगा DR के और DR बराबर है DQ के। तो ये हो गया ट्वाइस DQ या दुगना DQ। क्या रहा है यहां पे त्रिभुज DEF का परिमाप। दो कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा। आधा त्रिभुज DEF का परिमाप ये हो गया DQ के बराबर। इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 47 खत्म होती है। अब वर्कशीट 48 के साथ फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक्स।